नमस्कार दोस्तों, शॉकिंग न्यूज़ और हैरान करने वाली न्यूज़ है जो मैं शेयर कर रहा हूं। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है या उनकी सेनेट है, वो एक बिल लेके आना चाहती है टू सैंक्शन इंडिया। एक तरफ बोलते हैं कि इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड, आई नो मोदी वेरी वेल, और दूसरी तरफ से अपने ही कांग्रेसमैन की तरफ से भारत को सैंक्शन करने की बातें हो रही हैं अमेरिका के अंदर। और दूसरी तरफ ईरान है। ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। वहाँ पर भारत के जो लोग हैं उनको थैंक किया है। भारत के अंदर इन्होंने बोला कि भारत खड़ा रहा हमारे साथ। ये सारी बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, अमेरिका जो यहाँ पर जो हो रहा है भारत और ईरान के बीच में, और दूसरी तरफ से यूएसए हमें सैंक्शन करना चाहता है 500% के ऊपर। और ये बिल पेश हो चुका है। 80 से ज़्यादा लोग, गवर्नमेंट के, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके लोगों ने साइन किया है कि यस, भारत शुड बी सैंक्शनड। यानी कि समथिंग हिस्टोरिक इज हैपनिंग राइट बिफोर आवर आइज। एक साइड पर देखिए आप, यूनाइटेड स्टेट्स का सेनेट वो प्रिपेयर कर रहा है पनिश करने के लिए भारत को। क्यों? क्योंकि भारत राइज कर रहा है, और पनिश भी इसलिए क्योंकि हम उनके सामने हम झुकते नहीं हैं। उन्होंने बोला रशिया से तेल मत खरीदिए, तो हमें उसी वक्त बंद कर देना चाहिए। लेकिन अमेरिका को यह नहीं मालूम कि ये राहुल गांधी की सरकार नहीं है जो बूट पॉलिश करते हैं अमेरिकन के जाकर, और छुप छुप कर मिलकर भी आते हैं। मोदी जी जाते हैं धड़ल्ले से और बता के जाते हैं मैं अमेरिका जा रहा हूं मिलने के लिए, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह पे बोलते हैं मैं नहीं आऊंगा तेरे इनविटेशन के ऊपर। ही डिड नॉट गो। ये हिम्मत कभी आपने राहुल गांधी के अंदर देखी है, जो अभी सोरोस के बेटे की शादी पे वहां पे नाचता हुआ और शगन इकट्ठे करता हुआ दिखाई दिया आपको, सिर्फ इसलिए कि भारत झुकता नहीं है अमेरिका के सामने। हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया क्योंकि हमारी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको अगर सस्ता तेल मिल रहा है और हम अपने कंट्री को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें अमेरिका को दर्द क्यों हो रही है? दर्द इसलिए भी हो रही है कि अब ग्लोबल साउथ में 135 कंट्री ऐसे हैं जो मोदी जी को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने बोल दिया यू आर द लीडर ऑफ 135 ग्लोबल साउथ कंट्रीज। और ऊपर से एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के दूसरी तरफ आपको ईरान दिखता है, जो 12 दिन के युद्ध के बाद जो उसने इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ा, उसने थैंक करना शुरू कर दिया भारत को। और अपना जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मैसेज है उसके एंड में लिखा एक सेक्रेड वर्ड्स जो भारत के अंदर बैठे हुए मुसलमान नहीं बोलते। उन्होंने लिख दिया जय हिंद, जय ईरान, जय हिंद। लेट दैट सिंक इन। आई होप जो भारत में मुसलमान बैठे हैं, ये 20 करोड़ जिहादी, उनको समझ आएगा कि आप जिसको फॉलो करते हैं, ये पर्शियन वाले, पर्शियन मीन्स ईरान, उन्होंने जय हिंद बोलना शुरू कर दिया। ईरान सैल्यूट कर रहा है इंडिया को, और अमेरिका टारगेट कर रहा है इंडिया को। और फाइनली दुनिया को पता लगना शुरू हो गया कि भारत की रिस्पेक्ट कौन करता है और भारत की राइट से डरता कौन है। अब देखते हैं कि ये किया किसने यूएसए के अंदर। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किया है? जी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बंदा है लिंडसे ग्रैहम, इनफेमस है, वो वॉर मॉन्गरर है, जहां पर भी युद्ध होगा वहां पहुंच जाता है। अभी अभी रिसेंटली यूक्रेन भी होकर आया है। उसने वॉशिंगटन में क्या बोल दिया, उसने एक सेनेट के अंदर एक बिल डाला है S-1241, को स्पॉन्सर्ड बाय 84 सेनेटर्स, कि भारत को सैंक्शन कीजिए क्योंकि वो तेल खरीद रहे हैं रशिया से। और स्पॉटलाइट क्या है? ना टर्की है, ना हंगरी है, ना जर्मनी है, ना चाइना है, कोई भी नहीं है। बिल स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है इंडिया को। चाइना का नाम लिया है उसके अंदर, लेकिन वी आर बीइंग कॉल्ड आउट फॉर बाइंग रशियन ऑयल। भाई चाइना भी रशिया से तेल खरीदता है, उसको नहीं बोला, हमें बोला है। और हमने आज तक किसी को इन्वेट नहीं किया, हमने इजराइल की तरह जाके ठोका नहीं है ईरान को। भाई पाकिस्तान को ठोका था, वो हमारा राइट है। हमने किसी के ऊपर बिना बात पे बॉम्ब नहीं फेंका, हमने किसी को आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं दिए, हमने टेररिस्ट को कभी सपोर्ट नहीं किया पूरी दुनिया में, जैसे अमेरिका करता है, पाकिस्तान करता है, ईरान करता है, प्रॉक्सीज खड़े किए हैं। हमने क्या किया? सिर्फ एक काम, हमने अफोर्डेबल तेल खरीदा है अपने दोस्त से, दुश्मन से भी नहीं खरीदा नहीं है, अपना दोस्त है हमारा। रशिया हमारा हमेशा से खड़ा रहा जब भी हमें जरूरत पड़ी। और हमने अपने कंट्री के अंदर ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, जैसे कि वेस्ट चाहता था कि दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़े, हमने नहीं होने दिया। सारी दुनिया के अगेंस्ट जाकर हम अपने दोस्त के साथ खड़े भी हुए और हमने अपने देश को बचाया भी। सिर्फ इसलिए हमें अब इकोनॉमिकली आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि, और बोला जा रहा है कि भारत को ब्लैकलिस्ट कर दीजिए ताकि पूरे दुनिया से हमें कहीं से भी पैसे मिलने बंद हो जाए।
और मैं कोट करता हूं आपको, जो सेक्शन 11 है, सब सेक्शन C1, जो ये बुरा बिल आ रहा है, एनी फॉरेन पर्सन दैट नोइंगली सपोर्ट्स रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स शैल बी सब्जेक्ट टू सैंक्शंस, एनी फॉरेन पर्सन और कंट्री। यानी कि अगर भारत की कोई कंपनी है जो रशिया से तेल खरीदती है, अदानी खरीदता है, उसको सैंक्शन कर दिया, और भारत को भी सैंक्शन कर दिया। टारगेट कौन है? भारत और भारत की राइजिंग कंपनीज। अब मैं बताता हूं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि जो टॉप 10 कंपनीज है दुनिया की, उसमें हमेशा ही आपको अमेरिकन कंपनीज दिखती हैं। जब भी किसी और ने इस लिस्ट के अंदर एंट्री ली, उसको इन्होंने नीचे कर दिया। अलीबाबा आया था, उसको नीचे कर दिया। अभी अदानी सेकंड रिचेस्ट आदमी बन गया था, तो कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और कभी ऐसे सैंक्शंस। ये इस तरह से काम करते हैं। ये ग्लोबल पावर जो बोलता है अपने आपको अमेरिका। और ये जो ऑयल परचेजेस हम कर रहे हैं, इसमें हमारी जो ऑयल परचेज के साथ साथ जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, उसको भी टारगेट कर दिया, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते हैं और दुनिया भर में बेच रहे हैं। यानी कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, उसको टच किया है। दोस्तों, ये यूक्रेन के वॉर की बात ही नहीं है। ये है कंट्रोल ऑफ अमेरिका ऑन ईच एंड एवरीथिंग। एक, हम तेल खरीद रहे हैं सस्ते में, ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, हम तेल खरीद रहे हैं विदाउट डॉलर, हमने इंडियन रुपी में खरीदा है। और ये दो चीजें हैं जो दादागिरी है अमेरिका की पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड के ऊपर, और तेल के ऊपर कंट्रोल, ये टूटता है उसका। इसलिए भारत को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जब आप राइज करते हैं तो राइज भी आपको कर रहा है वॉशिंगटन की परमिशन के साथ, आप अपने आप नहीं कर सकते। और यही आयरनी है दोस्तों। और जो ये आदमी है लिंडसे ग्रैहम, जो इस बिल के पीछे है, वो आदमी है जिसको अपनी उसकी अमेरिका के अंदर भी उसको गालियां पड़ती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रैली के अंदर उसे ट्रेटर बोला जाता था, और ट्रंप हिमसेल्फ, उसने क्या बोला? उन्होंने अपना जो पर्सनल फोन नंबर है वो भी ब्लॉक कर दिया है इस बंदे से, और ये अब भारत को सैंक्शन करने की बातें बोलता है। यानी कि अब भारत का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है, वो एक गद्दार जो अमेरिका में बोला जाता है, अब वो डिसाइड करेगा। अब ये बोलेगा कि हमारे फॉरेन अफेयर्स कैसे होने चाहिए, हम किससे फोन पे बात करें और किससे ना करें। ये ना हमने पहले कभी किया, ना आज करेंगे जब मोदी जी हैं, और ना ही हम कभी फ्यूचर में करेंगे। क्योंकि जब अमेरिका पूरे दुनिया में पॉलिटिक्स ऑफ सैंक्शंस खेल रहा है और ये सारे काम कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान जिसके ऊपर सैंक्शंस करे हुए हैं, वो हमें ही इज एक्सटेंडिंग ग्रेटिट्यूड। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को इतनी बुरी बात लग रही है कि युद्ध बैरदम मैंने कराया, और ऑफिशियली ईरान थैंक कर रहा है भारत को। क्योंकि मोदी जी ने फोन किया था एक दिन पहले, युद्ध के रुकने के एक दिन पहले मोदी जी ने फोन किया। हमारी जो ऑपोजिशन है वो ईरान के साथ खड़ी हुई दिखाई दी, आपको लोग जो भारत के हैं वो भी खड़े हुए दिखाई दिए। लेकिन एक बार नहीं, कई बार ईरान ने पब्लिकली हमारा थैंक किया है। अब तो उन्होंने जो ट्विटर है उसके ऊपर जाकर ईरानियन एम्बेसी ने एक लंबा चौड़ा ऐसे लिख दिया कि जो विक्ट्री है यूएसए और इजराइल के ऊपर, वो हमने करी है, और इसके लिए हम भारत के गवर्नमेंट को, लोगों को, यहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको हम थैंक्स करते हैं। इवन की स्पिरिचुअल लीडर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सबको उन्होंने नेम कर दिया कि भारत हमेशा फ्रीडम और ट्रुथ के पीछे और सॉवरेनिटी के पीछे खड़ा है। हम इसलिए उनका थैंक्स करते हैं। दोस्तों, सारे दुनिया का जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड है उसके अंदर खलबली मच गई है, क्योंकि जय हिंद वर्ड ईरान ने यूज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को आग जो लगी है ऐसे ही नहीं लगी। उधर से पाकिस्तान सदमे में है, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान को थैंक्स नहीं किया है, ना चाइना को, ना रशिया को। दे थैंक्ड इंडिया, क्योंकि भारत खड़ा रहा ईरान के पीछे भी। और इजराइल को देखो, हमने युद्ध के अंदर इजराइल को एक बार भी फोन नहीं किया है, हम न्यूट्रल रहे, लेकिन फोन किया ईरान को। हम धर्म के, अपने जो धर्म है हमारा, हम उसके पीछे खड़े रहे। जब मिसाइल चल रही थी एक दूसरे की तरफ, जब सारी दुनिया बोल रही थी वर्ल्ड वॉर 3 होगा, हमने कुछ नहीं किया। हमने दिमाग के साथ काम लिया और हमने सपोर्ट किया यूनिटी को, डिस्ट्रक्शन को हमने सपोर्ट नहीं किया। और इसीलिए आज ईरान देख रहा है कि भारत ने क्या किया है, और उन्होंने जो इमोशनल मैसेज भेजा, इमोशनल, हमारे लिए जय हिंद एक इमोशनल वर्ड है, लेकिन जब आपके पास एक मुसलमान कंट्री होते हुए भी जब वो आपको जय हिंद बोले, दैट मीन्स कुछ बड़ा है।
कुछ बड़ा हो गया है जो मोदी जी कर गए, जो हमें पता भी नहीं लगा। हमारे यहाँ पर सभी इजराइल को सपोर्ट करते रहे और ईरान ने हमें सपोर्ट कर दिया, मोदी जी ने ईरान को सपोर्ट कर दिया। भी आप सोच के देखिए, इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन, हो गया, आपने कर दिया। पावरफुल आपने स्ट्राइक किया ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, आपने फर्दो डिस्ट्रॉय कर दिया, नांदांस कर दिया, इरफहान कर दिया, सब कुछ कर दिया। और उधर से ईरान ने भी अच्छी तरह से तेल अवीव को, जेरूसलम को, जो भी सिटीज़ हैं उनको 12 दिन में तबाह किया है। और उसके बाद आपको मालूम है कि अमेरिका भी बीच में ज्वाइन कर गया, अपने बॉम्बर्स भेजे और न्यूक्लियर साइट्स को क्लेम किया हमने ख़त्म कर दिया है। और दुनिया को लगता था वर्ल्ड वॉर 3 आ जाएगा। इंडियन मीडिया तो आपको मालूम है पिछले 5 साल में 10-15 बार तो वो वर्ल्ड वॉर 3 करवा चुके हैं, और शी जिनपिंग को तो 15-20 बार वो मार चुके हैं पिछले 10 सालों में। वो बेशरम इतने हैं, उसके बाद सॉरी भी बोलते नहीं हैं। काली गाड़ियां देखी गई बीजिंग में, उसमें शी जिनपिंग जा रहे थे, एक बॉडी, एक लाश गई है, उसके पीछे आगे पीछे आर्मी के लोग थे। इस तरह की सेंसेशंस क्रिएट करेंगे और गया जी गया, अगले महीने चाइना गया, शी जिनपिंग तो मर गया। ये मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ, और 5 साल से तो टुकड़ों की बात सुन रहा हूँ चाइना के। और अगर 10 सालों के बाद कभी चाइना के टुकड़े हो गए तो बोलेंगे देखिए मैंने तो 10 साल पहले बोल दिया था चाइना के टुकड़े होने वाले हैं। ये है इंडियन मीडिया। लेकिन ईरान इस तरह से काम नहीं करता। दे सॉ व्हाट इज हैपनिंग। ना वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला था, ना ही होगा। ये सारे के सारे जब अनाउंस हुआ है, पीस हुई है, कहते हैं लोग सीज फायर हो गया, जबकि हुआ नहीं है। पीस हो गई, पीस होगा नहीं, क्योंकि ये 1400 सालों की लड़ाई है। लेकिन इस सारे केस में जो अमेरिका ने हमारे साथ किया, भाई सीज फायर हो गया, सब कुछ हो गया, और क्या लगता था अमेरिका को कि अब ईरान घुटनों पे आकर हमें थैंक्स करेगा कि ओहो, जैसे पाकिस्तान ने किया है, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हारा हुआ मार्शल अमेरिका को बोलता है आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि आपने मेरी जान बख्शवा दी, नहीं तो मोदी जी मुझे मार देते। दोस्तों, ये है फर्क भारत में और अमेरिका में। ईरान का मैसेज बड़ा क्लियर है, भारत, वी कैन सी दैट यू सपोर्टेड अस एंड वी रिस्पेक्ट यू एंड बिकॉज यू रिस्पेक्ट माई इंडिपेंडेंस। और यही इंडिपेंडेंस है जो वॉशिंगटन हम सबसे खींचना चाहता है। हम तेल खरीद रहे हैं रशिया से, तुम्हारे बाप का क्या जाता भाई, पैसे देके काम ले रहे हैं। लेकिन वो कहता है पैसे देके आप माल मत खरीदिए, डॉलर देकर माल खरीदोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए वो ये बिल लेकर आ रहे हैं टू पनिश अस। पहले ईरान को पनिश किया कि भाई वो भी अपनी मनमर्जी करता है, वो अमेरिका की बात नहीं सुनता। अब वही काम हमारे साथ भी किया जा रहा है। इसलिए आज ईरान को दिखता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ है, अमेरिका ईरान के खिलाफ है। दुश्मन दुश्मन दोस्त क्यों ना बन जाए। ईरान ने भी पाकिस्तान को प्रेज नहीं किया, हमें किया, क्योंकि उन्हें मालूम है ईरान को कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस यूज़ किया, पहले घड़ियां भेजी, उसके बाद आसिम मुनीर अमेरिका के साथ क्रिप्टो की करेंसी में वो काम कर रहे हैं। ये काम टेररिज्म को बढ़ाने के लिए है। यानी कि अमेरिका इस पूरे एरिया में अब गंद डलवाना चाहता है पाकिस्तान के थ्रू। ईरान को दिखता है ईरान शिया कंट्री है, पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है, और अमेरिका इस फैक्शंस को यूज़ करना चाहता है ईरान के खिलाफ, और उसको भारत के खिलाफ भी अब यूज़ किया जाएगा। इसलिए ईरान ने भारत को अपना पार्टनर बनाना सही समझा, क्योंकि ना तो भारत पपट बनेगा पाकिस्तान की तरह अमेरिका के लिए, ना ईरान बनेगा जो उसके इशारों पर नाचेंगे। दोस्तों, हम झुकने वाले नहीं हैं। इंडिया ना ही अब किसी कंट्री का स्लेव है, क्योंकि कांग्रेस की गंदी सरकार इस देश पे नहीं है। ना ही हम किसी की कॉलोनी है, ना ब्रिटिशर्स की, ना अमेरिकन की। अब हम किसी से पूछते नहीं है कि हमारा पार्टनर कौन होना चाहिए। ईरान भी वही काम कर रहा है। हमें तेल खरीदना है रशिया से, हमें अफोर्डेबल मिल रहा है, हम खरीदेंगे। हमारे कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट की बात है, क्यों ना करें। और हम ये तेल खरीदते हैं अपने फैक्ट्रीज के लिए, अपने फार्मर्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। भी जब आप खरीदते थे 100 साल आपने तेल खरीदा, जिससे मनमर्जी करी, आपने उस कंट्रीज को टेक ओवर कर लिया ताकि आपको सस्ता तेल मिलता रहे, तब तो आपको दर्द नहीं हुआ। आपने लाखों लोग वहाँ पर बॉम्बार्ड कर आपने मार दिए ताकि आपको सस्ता तेल मिलता रहे अमेरिकन को। वो कभी आप चले आते हैं इराक में, कभी लीबिया में, कभी वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन कर दिया ताकि वो आपके नीचे रहें। और यही चीज़ें हैं जो मोदी जी कर रहे हैं। वी विल डू वॉट सूट्स अस। इसीलिए ये जो एक गद्दार है ग्रैहम, लिंडसे ग्रैहम, इसको यूज़ किया गया है, जिसको बोलते हैं ना कलोनियल क्लब क्रिएट करके 84 सेनेट्स का, कि भारत को सैंक्शन किया जाए। और दोस्तों, फनी पार्ट क्या है,
कि अगर ये बिल पास हो गया उसके लिए साइन करवाने पड़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ताकि इसको सैंक्शंस को भारत के ऊपर लगाया जाए। और ये क्लॉज डीपली इनसाइड बिल के नीचे लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट शैल इंपोज द सैंक्शंस, यानी कि अगर ट्रंप जीत गए तो क्या होगा, ट्रंप साइन कर देगा। यानी कि अगर ट्रंप को लगा कि भारत से कोई डील साइन नहीं हो रही है, वो साइन कर देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मोदी है कि भारत है, उसको अपने कंट्री के लिए काम करना है। एंड वन मोर थिंग, ट्रंप ने कई बार बोलना शुरू कर दिया कि ग्लोबल ट्रेड के लिए अब भारत आगे आता जा रहा है। यह भी एक राइज है जिसके कारण उन्होंने ग्रैहम जैसे सांप को आगे लेकर आए। दोस्तों, ये छोटा मूवमेंट नहीं है। ईरान अगर भारत की सपोर्ट कर रहा है, हमें थैंक्स कर रहा है, और अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शंस करने की बातें बोलते हैं, यानी कि बिजनेस कैन नॉट बी द सेम एज बिफोर विद अमेरिका। अमेरिका कहता है मेरा F-35 ले लीजिए, क्यों लें, आपसे हमने ले लिया, पता लगे बाद में सेनेट में जाकर बिल ले दिया कि भाई भारत को बोलिए F-35 यूज़ नहीं करेंगे, ना चाइना के खिलाफ ना पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उन दोनों ने हमारे से पैसे लिए हैं, हमारी एसेट्स बर्बाद हो जाएंगी। क्या करेंगे, यानी कि दे विल ऑलवेज ट्राई टू बुली अस, क्योंकि भारत अब दहाड़ रहा है शेर की तरह। और ये चीज़ जो हमारी इंडिपेंडेंस है, ये अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ऊपर से अमेरिका के दुश्मनों ने एक एक कर, वो बेशक रशिया हो, वो ईरान हो, वो कोई भी हो, जब से मोदी जी आए हैं सबने हमें अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देना शुरू कर दिया, हमारी बात सुननी शुरू कर दी, और अब तो ये हालत है उन्होंने हमें ओपनली सैल्यूट भी करना शुरू कर दिया है। इसलिए भारत को टारगेट किया जा रहा है और दुनिया वॉच कर रही है। दोस्तों, दुनिया छोड़ने वाली नहीं है। हमारे इंडियन मीडिया ने क्या इन चीज़ों को कवर किया? नहीं किया। क्यों? पैसे मिलते हैं मुंह बंद रखने के लिए। और ये है ग्लोबल साउथ का लीडर भारत। मोदी जी ने ऐसे ही 135 कंट्रीज का नेतृत्व करने का प्लान नहीं बनाया था, क्योंकि हम ये जो एक्सिस है दुनिया का, जो एक ही एक्सिस पे खड़ा है, अमेरिका टॉप पे है, उसको पैरेलल बनाने के लिए हमने पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया अमेरिका के। और यही है जो मैडनेस अमेरिका की, कि भाई पूरी दुनिया इनके हिसाब से चलनी चाहिए, हमने उसे खत्म कर दिया। वी आर नाउ फीडिंग द वर्ल्ड, वी आर डिफेंडिंग द ओशंस ऑल्सो। आप देखिए कितने हमारे नेवल बेसिस हैं जो दुनिया को डिफेंड कर रहे हैं। तो चाइना वाले हमारे से हेल्प लेते हैं वहाँ पर रेड सी के अंदर, ये आपको पता भी नहीं है। और हम जो डिजिटल इकॉनमी बनाते जा रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग, ये एक रिपोर्ट आई थी कि भारत ने जो 4 साल में कर लिया, अमेरिका 49 ईयर्स में भी पूरा नहीं कर सकता। अब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं 100 एक बार में। इलॉन मस्क ने ट्राई किया था पिछले हफ्ते, खत्म हो गया, ब्लास्ट हो गया, पहुंच नहीं सका, उड़ने से पहले ही फूस हो गया। यानी कि अब भारत वो है जो राइज भी कर रहा है, और हम किसी को परमिशन भी नहीं दे रहे कि हमारी फ्रीडम के ऊपर वो हाथ लगाए। डिप्लोमेटिकली हम इंडिपेंडेंट हैं। जयशंकर जी जैसे जवाब देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सोच भी नहीं सकता कि अपनी टीम से ऐसे जवाब दे दे। हम अपना ट्रेड खुद डिसाइड करते हैं किससे करना है किससे नहीं करना, यानी कि कोई भी फॉरेन पावर अब डिसाइड नहीं करती हमारे लिए कोई भी चीज़। ये मनमोहन सिंह की वीक सरकार नहीं है जो बोलता था हाँ जी IMF ने जो बोला था मैंने तो वही किया है जी। ये नहीं चलेगा, या मैडम बोलेगी या IMF बोलेगा, जो बोला वो कर दिया। और उसके बाद टैग मिल गया दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री। ओ भाई, तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? जो उन्होंने लिख के दिया डिक्टेशन, तुमने साइन कर दिया, दैट्स इट। क्योंकि मैडम ने बोला, आपने साइन कर दिया। ऐसे नहीं चलता है। ये है नेशनलिस्ट इंडियन गवर्नमेंट जो अलर्ट है, इन्फॉर्म्ड है, प्राउड है टू बी अ भारतीय। और ये दोस्तों जियोपॉलिटिक्स की ये वीडियो नहीं है, ये जो चल रहा है आज की डेट में, ये सिविलाइजेशनल रिसर्जेंस है। भारत राइज कर रहा है, और भारत कभी भी आज तक ना कभी झुका ना झुकेगा। अब आप बोलेंगे यार लेकिन 65 साल से तो हम झुकते रहे, क्योंकि उसे हमारे भारत के लोगों ने नहीं रूल किया है। कांग्रेस की मोहम्मद नेहरू, मोहम्मद इंदिरा गांधी और मोहम्मद राजीव, और उसके बाद आपको मालूम है पोल डांसर माँ, जिसका बेटा आज तक ये ढूंढ नहीं पाया कि उसका बाप कौन है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।